बोले कि आइए सर आइए, तो सुभाष चंद्र बोस फिर खड़े नहीं हुए और बाद में पता चला फिर वो नकली हिटलर था। फिर जब असली हिटलर आया तो सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और उनसे हाथ मिलाया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आपको, हिटलर ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैं ही असली हिटलर हूँ? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सोने की परख सोनार को अच्छे से होती है, अगर उसे लोहा दिखाइएगा तो पहचान जाएगा कि यह सोना नहीं लोहा है। हिटलर ने कहा कि आपको क्या चाहिए? उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इंग्लैंड हमारे देश से 3 लाख सैनिकों को इंग्लैंड लाया है और आपके विरुद्ध लड़वा रहा है और आपने उन 3 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया है। मैं चाहता हूं कि आप उन 3 लाख सैनिकों को मुझे दे दें, मैं उन्हें मोटिवेट करूंगा और आपके तरफ से उसे लड़वा दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने उन 3 लाख सैनिकों को मोटिवेट किया और कहा, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नरवानी है, जो परवश होकर बैठा है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन वर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। वो भाई सभा में उथल पुथल सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। अजानों बाहों ऊंची करके बोले रख तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। बड़े सुभाष वो आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जो उस पर हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बनाता हूँ, वो आगे आए जो इसे हंस कर लेता हो। सारी जनता हंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। सास से बड़े हुए कुछ दिन डरते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। और ये जो 200-250 सालों का संघर्ष रहा, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 3000 जातियां, 3500 प्रजातियां और 700 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया, यह ऐसे ही नहीं हुआ था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा कौन ने, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा कौन ने। बलिदानों की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाया है, बलिदानों की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाया है। खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आदेश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और दोहरार ने दहलीज पर जिसे ठुकराया था। संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की और खोल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्य रात्रि के समय 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा चाहता हूं, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, थी जवानी जुनून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, थी जवानी जुनून दिया था। कतरा कतरा खून दिया था, थी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो
उनके मूल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और जब रंगून के जेल में बहादुर शाह जफर नजरबंद थे, तब एक अंग्रेज चापलूस ने उनके नाम 2 खत लिखे। उसमें कहा, दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बूढ़े शेर ने उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की और लिखा कि कहते हो कि दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।